गाइस राधे राधे। ये हमारा लहंगा का ब्लाउज है। देखो इसमें ये बाजू का वर्क है और ये हमारे जो फ्रंट पार्ट है उसका है और ये है बैक पार्ट है उसका है और ये साइड में बाजू है। तो इसको तो मैं साइड में रख दूंगी और मैं ये इनर है तो इस पर मैं कटिंग करनी बताऊंगी आपको। तो देखो हम वैसे ये 34 साइज का है हमारा ब्लाउज और इसकी बाजू भी हमारी 10 इंच की है। तो वैसे 34 साइज की बाजू ब्लाउज में हम 80 सेंटीमीटर भी कपड़ा ले सकते हैं और इसमें बाजू हमारी 10 इंच की है तो हम 1 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा। तो हम इसको ऐसे देखो फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरीके से और ब्लाउज की लेंथ है हमारी 14 इंच। तो 14 इंच का ब्लाउज हमने तैयार रखना है ये। तो इस प्रकार कपड़े को देखो पहले फोल्ड करना है कपड़े को इस तरह से, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है और जो खुला हिस्सा है ये इस साइड रखना है। तो हम पहले इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर इसमें निशान लगाएंगे। तो देखो यहाँ से हमारी 34 इंच है छाती, तो उस हिसाब से हम इस कपड़े की चौड़ाई ले लेंगे 11 इंच। इसको ऐसे कम कर लेंगे, देखो यहाँ से 11 इंच हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। पहले 1 इंच हम यहाँ से हाफ इंच की कटिंग कर देंगे, देखो इस साइड की। और अब यहाँ से हम 1 इंच देखो यहाँ से मार्जिन का निशान लगाएंगे 1-1 इंच पर। इसकी भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। और अब हमने जो ब्लाउज की लेंथ है उसको पर निशान लगाना है, तो हम लेंथ लेंगे 14 इंच। तो यहाँ से मार्जिन हमने ले लिया है और यहाँ से ऊपर से हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ इस लाइन को भी हम यहाँ से ऐसे खींच देंगे। और जो हम तीरा लेंगे इसका ब्लाउज का, तो हमारी 34 इंच है छाती, तो उस हिसाब से, और हमारा गला भी इसका दोनों गले हमारे डीप गले हैं, तो उस हिसाब से हम तीरा लेंगे। तो यहाँ से हम 5.5 इंच 2 पॉइंट पर यानी कि 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इतना ही निशान लगाएंगे 5.5 इंच 2 पॉइंट। तो 5.5 इंच यहाँ तक और 2 पॉइंट ये, तो 6.25 इंच भी बोल सकते हैं इस पर। और यहाँ हम जो आर्मोल होते हैं वो लेंगे हम 6 इंच 2 पॉइंट, तो हम हाफ इंच का यहाँ गैप रखते हैं इसमें। तो यहाँ से हम 6 इंच 2 पॉइंट पर ये निशान लगाया और अब इसको भी हम यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे। और अब इसमें लेंगे हम जो यहाँ से गोलाई लेंगे वो लेंगे 1 इंच की, यहाँ से ऐसे करके, और इसका हम 6.25 इंच का हाफ कर लेंगे 3 इंच पर और 1 पॉइंट, और हम इसकी हम ऐसे शेप बना देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की देखो निशान लगा दिए हैं और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ निशान लगाएंगे हम जो हमारी छाती है उसका निशान लगाएंगे। पहले यहाँ से मैं कपड़ा कट कर देती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब इस पर हम हमारी छाती है 34 इंच, तो 34 का हम लेंगे चौथा हिस्सा, तो चौथा का हमने 8 चौका 32, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे फिटिंग का। और कमर है हमारी 27 इंच, तो 27 का हम 7 चौके 28, तो यहाँ से भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। तो और 1 इंच का हम यहाँ जो हम प्लेट डालेंगे उसका लेंगे और ये 2 इंच का हम यहाँ से मार्जिन लेंगे ये। तो ये हम बैक पार्ट में इस पर 2 इंच हम यहाँ से मार्जिन रख लेंगे। तो ये हमने निशान लगा दिए हैं, ये हमारा फिटिंग का निशान है ये वाला। ये क्योंकि ये 1 इंच का डाट हम यहाँ डालेंगे तो ये कपड़ा यहीं कवर हो जाएगा, तो हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम रखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग पर। तो इस कपड़े को भी हम ऐसे फैला लेंगे और ऐसे रखेंगे इसको। तो इसमें जो फ्रंट पार्ट है उसका हम ज़्यादा लेंगे कपड़ा यहाँ से, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा लेंगे
1 इंच ज़्यादा लेंगे फ्रंट पार्ट से, और इसको हम ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर, इस कपड़े पर, इस प्रकार से देखो यहाँ से। और हम इसकी लेंथ भी 1 इंच ज़्यादा लेंगे नीचे से, इसमें इस प्रकार से इसको फैला लेंगे। और 1/2 इंच इसकी हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी हम कम कर देंगे, बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। देखो ऊपर नीचे से एक सार रखेंगे पहले, कपड़े को एक सार रखते हुए, और अब इसको साइड से भी ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे पहले। अब यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। अब हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे, और जो फ्रंट पार्ट है इसको हम ऐसे रख लेंगे। खुला वाला हिस्सा हम इस साइड रख देंगे, और जो बंद वाला हिस्सा है वो मैं अपनी तरफ रख लूँगी। तो अब इसको हम प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम देखो इस कपड़े में डाट डालेंगे तो ये कपड़ा फिर हमारा अच्छा नहीं आएगी फिनिशिंग। तो हम इसमें प्रिंसेस ब्लाउज की ही कटिंग करेंगे इसमें। तो यहाँ से हम गले का देखो यहाँ 3 इंच ले लेंगे जो चौड़ाई गले की, और जो हम डाट डालते हैं प्लेट बोलते हैं उसको, तो हम ऊपर से यहाँ से देखो 10 इंच पर डालेंगे। ये 34 इंच का हम ब्लाउज साइज है ये। और जो यहाँ से हम लेंगे इसका गैप, ये लेंगे हम 4 इंच पर। ये एक निशान हमने जो 10 इंच पर ये डाट डाली है, तो ये हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ लगाएंगे हम, यहाँ 4 निशान लगाया है, तो यहाँ हम 1/2 इंच कम कर देंगे। तो इसमें हम 3.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और यहाँ 1.5 इंच पर जो हम इसका गैप बनाएंगे कटिंग करके, 1.5 इंच पर हम इसका ये निशान लगाएंगे। और अब हम इसको यहाँ से कुछ देखो ऐसे 1 इंच यहाँ सिलाई का हम छोड़कर इसमें मार्जिन से, और फिर इसके ऐसे मिला देंगे इसको सीधी लाइन इसको, और इसकी शेप हम कुछ ऐसे दे देंगे यहाँ से। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, देखो इसको भी हम थोड़ी सी शेप दे देंगे गोलाई से ऐसे करते हुए। और अब हम इस कपड़े को यहाँ से निकाल देंगे कटिंग करके। इसको यहाँ से कट कर देंगे देखो, क्योंकि फिर हमारी कमर फिटिंग इसमें सही आएगी। इस कपड़े की कटिंग करने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे गला का निशान। तो यहाँ से हम गला लगाएंगे 7 इंच पर, और हम 3 इंच भी, हम नीचे की साइड भी 3 इंच ही लेंगे। ये फिर एक बॉक्स सा बना लेंगे हम। और जो हम वी टाइप का गला बनाएं, तो हम उसको यहाँ से 3.5 इंच पर, और फिर इसमें ऐसे शेप देंगे। देखो ये गला हमारा फिर इस प्रकार से बनेगा। और अब इसमें हम 1/2 इंच यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ये निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, और 1/2 इंच हम यहाँ से, अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे, और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये दोनों पार्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो ये हमारे पास बाजू का कपड़ा है, तो इसको अब मैं ऐसे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो हमने 10 इंच की बाजू निकालनी है। तो ये हमारे पास 10 इंच ही कपड़ा है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ से ये कपड़ा बचा हुआ है, तो हम इसकी लेंथ ऐसे निकाल लेंगे ऊपर से। यहाँ से हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और चौड़ाई लेंगे हम यहाँ से 8.5 इंच पर, 8 चौका 32। तो हमारी इसकी शेप के हिसाब से ही हम चौड़ाई रखेंगे।
यहाँ से जो ब्लाउज का हमने आर्मोल की कटिंग करी है उस प्रकार से यहाँ 8.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इसका मार्जिन रखेंगे बाजू में। पहले हम इसकी सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से हम 8.5 इंच और 2 इंच हम मार्जिन का रखेंगे, 1.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो अब इस कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, देखो अपनी तरफ। और यहाँ से हम जो लेंथ है ब्लाउज की उस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ 1/2 इंच हमारा नीचे जाएगा मार्जिन में, 1/2 इंच ऊपर, तो हम यहाँ 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये यहाँ से हम 2.5 इंच पर ऐसे एक निशान, और यहाँ हम लगाएंगे इसका 3.5 इंच पर ये निशान। ये हम सीधी लाइन खींच देंगे। और मोरी है हमारी बाजू की 10 इंच, तो यहाँ हम 5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और 8.5 इंच पर हम यहाँ जो बाजू की फिटिंग है और हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ऐसे। और अब यहाँ से भी हम ऐसे मिला देंगे जो फिटिंग का निशान है बाजू का। और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है। और अब हम इसकी ऐसे गोलाई से शेप बना देंगे बाजू की। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग होगी है। और 1/2 इंच हम अंदर की साइड ये ऐसे जो फ्रंट पार्ट की करते हैं तो वो कटिंग कर देंगे हम बाजू में। यहाँ से हम देखो बाजू का 8.5 इंच का हम हाफ करेंगे, यहाँ से 4.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे यहाँ से। और फिर इसकी हम ऐसे शेप दे देंगे बाजू की। तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी है। और अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा लहंगा का ब्लाउज। तो देखो ये है हमारा बैक पार्ट है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे कपड़े को। देखो हम दोनों साइड से इसको ऐसे पकड़ते हुए इन दोनों साइडों को ऐसे मिला लेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर। और ये बीच का सेंटर भी हम ऐसे मिलाएंगे। तो इसकी हमारी लेंथ है देखो 14 इंच हमने तैयार रखनी है। तो यहाँ से हमारी 16 इंच है। तो हम इस बॉर्डर को भी कटिंग करके और फिर हम बताएंगे आपको, स्टिचिंग करेंगे जब बताएंगे इसका तरीका। पहले हम इसको ऐसे रख लेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। और हमने बाजू का भी नाप रखना है। ये हमारी बाजू है साइड में, तो बाजू हमने तैयार करनी है। तो ये यहाँ से हम रखेंगे और अब इसकी देखो ऐसे कटिंग कर देंगे दोनों साइडों से एक सार कपड़े को करते हुए। देखो ये ध्यान रखना है कहीं ये ऊपर नीचे भी नहीं हो जाए, फिर इसमें हमारी फिर अच्छी शेप नहीं आएगी ब्लाउज में। ये भी ध्यान रखना है। ये बॉर्डर भी हमने ऊपर नीचे से एक सार मिलाना है इस प्रकार से, देखो ये भी। और इसकी भी हमें कटिंग कर देंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग होगी है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, बैक पार्ट है, उस पर हम जो डॉट डालते हैं तो ये इसका हमारा डीप गला है। ये देखो गला है हमारा 8.5 इंच का। तो इसमें हम डॉट डालेंगे 10 इंच पर, क्योंकि डीप गला हो तो उसमें डॉट छोटी डालते हैं। तो यहाँ से 4 इंच पर ये, और ये यहाँ से भी 4 इंच पर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारी दो डाट डलेंगी इसमें बैक वाले पार्ट में। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी है। और अब करेंगे हम फ्रंट पार्ट की। तो इसको भी हम ऐसे रखेंगे। ये देखो ऐसे एक शेयर करते हुए दोनों साइडों से ऊपर नीचे से, कहीं हमारा देखो ये बॉर्डर फिर आगे पीछे नहीं हो जाए, इसमें ध्यान रखना है। ये ऐसे रखते हुए अब इसको हम ऐसे ऊपर रखेंगे। देखो
और इसमें भी हम बाजू का देखो ऐसे नाप लेंगे, ये ठीक है बाजू का भी, तो हम इसके ऊपर ऐसे ही रख लेंगे एक शार करते हुए कपड़े को। और यहाँ से भी ध्यान रखना है ये, और हम 1/2 इंच की यहाँ से दूरी पर कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी है। और अब हम इसकी देखो यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, ऐसे रखेंगे इसके ऊपर 1/2 इंच की दूरी पर। ये भी हमारी कटिंग होगी है। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे, देखो बॉर्डर से बॉर्डर ऐसे मिलाकर, और फिर यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंच कपड़ा रखना है, क्योंकि फिर इसमें सिलाई करनी है बाजू में, तो हम इसको ऐसे रख लेंगे। देखो दोस्तों हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से बताई है, और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं स्टिचिंग आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।